हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो आपका हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस का पेपर हुई वो बहुत नियर है। 2-3 मंथ के अंदर आपके दोनों एग्जाम कंप्लीट हो चुके होंगे नवंबर तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि 4 मंथ हैं। 4 मंथ के अंदर तो आपके दोनों एग्जाम हो चुके होंगे भाई। तो अपनी तैयारी को ना थोड़ा सुपर फास्ट मोड में लेकर चलो। और इससे पहले हमारा मॉक टेस्ट नंबर आज वही 10 है। और इससे पहले हमारे कितने मॉक टेस्ट हो चुके हैं? 9 मॉक टेस्ट आपके लिए रेडी हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। 9 हमारे हो चुके हैं। प्लेलिस्ट जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। पहले क्वेश्चन में बोल रखा है 480 का 75% प्लस 620 का x%। 577 के इक्वल है तो x की वैल्यू पूछ रखी है। और ये वैल्यू है ना जो ये सारी प्रतिशत में है भाई। 45%, 45%, 35%। ठीक है, देखो 480 का 75% कितना होगा। और एक बात और, जितने भी आज मैंने 15-15 क्वेश्चन ले रखे ना, ये सारे क्वेश्चन हमारे हरियाणा के जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक उनमें से सारे प्रीवियस ईयर के हैं भाई। 15-15 क्वेश्चन। तो आज मैंने थोड़ा ज्यादा इजी टू मॉडरेट मॉक टेस्ट को रखा है, ज्यादा टफ वगैरह नहीं गया, क्योंकि थोड़ा बैलेंस बना रही कुछ। आज से जैसे 9 मॉक टेस्ट हो चुके हैं आज से पहले, तो 9 मॉक टेस्ट आपके काफी मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। तो 2-4 मॉक में इजी वगैरह भी डालने चाहिए बीच में, तो इसलिए आज का मॉक टेस्ट भी थोड़ा इजी है। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है भाई, आपको पता हो तो? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 3/4। 3/4 यानी कि 480 का 3/4 प्लस x प्रतिशत यानी कि प्रतिशत यानी कि 620। 577 की इक्वल है तो कितना हो जाएगा भाई? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितना हो गया ये? 360 हो गया। और ये किसकी इक्वल भाई? 577 की। 360 12 या 36। 360 प्लस काटेंगे तो वही 62x बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा भाई। और ये आ गया हमारा 577। अगर ये 577 है, ये 360 62x बटे में 10। 577 में से 360 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 400। यानी कि 200। 400 177 तो डायरेक्ट हो गया भाई। और 177 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 217 हो जाएगा। 217 काटा पीटी कर दो भाई किसी होती हो तो। आई थिंक 31 होनी चाहिए। 31 दूनी 62। और 7 से 2 से 5। और x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भाई? 35% आ जाएगी। इनके ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रखा है भाई? एक मिनट रुकना भाई, क्या से क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो रखे हैं भाई, थोड़े क्वेश्चन इनको मैनेज कर लेना। एक आयताकार भूखंड की परिसीमा और चौड़ाई निकालें जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग किलोमीटर है और लंबाई 20 मीटर है। देख लो ये है भैया आपके एचएसएससी का लेवल। यानी कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर हुआ है उसकी परिसीमा और लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है और क्षेत्रफल भी दे रखा है भाई। तो इसका रेक्टेंगुलर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एल इंटू बी होता है। वो कितना दे रखा है भाई हमारा? 240 दे रखा है। एल कितनी है भाई हमारी? 20 है। और बी कितना हमारा निकालना है, तो 240 बटे में एल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा? 112 आ जाएगा। यानी कि बी की लंबाई कितनी होगी हमारी? 12 होगी। पूछ क्या रखा भाई हमसे? पेरीमीटर पूछ रखा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना हमारा? लंबाई कितनी यानी कि लेंथ 20। 20 प्लस में 12। 20 और 12 कितने हो जाएंगे भाई हमारे? 32। और 32 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 64। यानी कि 64 हमारा क्या आ जाएगा भाई? राइट आंसर। इनकी जो विड्थ है उसकी 12 है और जो पेरीमीटर हमारा 64 है। विड्थ से भी निकाल सकते थे इसका आंसर, क्योंकि जो चौड़ाई दे रखी है इसकी सभी जगह अलग है भाई, किसी भी जगह सेम नहीं है, तो इससे भी कर सकते थे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसको देखो भाई क्या बोल रखा है ये। एक मिनट। क्या बोल रखा है भाई क्वेश्चन नंबर में? इसमें बोल रखा है कि एक हाई स्कूल में 200 छात्र हैं। एक हाई स्कूल में कितने छात्र है भाई? 200 छात्र हैं। 200 छात्र में से 40 तो
छात्र कला क्लब में थे, 60-70 भाषा क्लब में थे, 10 छात्र दोनों में थे। यानी कि ये वेन डायग्राम टाइप का क्वेश्चन है भाई आपका। ये जो आप ये वेन डायग्राम बनाते हो ना, 2 दे रखे हैं। टोटल कितने भाई हमारे छात्र जो छात्राएं हैं, टोटल है हमारे 200। और क्या बोल रखा भाई, भाषा जो 40 छात्र हैं कला कलम में भाई, यानी कि जो 40 छात्र हैं वो आर्ट में हैं, और जो भाषा कलम में है यानी कि लैंग्वेज कलम में है वो हमारे हैं 60 छात्र भाई, और 10 छात्र हैं जो हैं दोनों में। तो देखो जो ये 10 है ये इस सर्कल में भी रहे, ये सर्कल में भी रहे हैं। अगर केवल आर्ट वाले स्टूडेंट को निकालेंगे यानी कला क्लब वाले छात्रों को, तो कितना आएगा भाई हमारा, 40 में से 10 गया, 30 ऐसे हैं जो केवल कला कलम में है भाई, और 60 में से 10 गया, 50 ऐसे हैं जो केवल इसमें है लैंग्वेज क्लब में, 10 ऐसे हैं जो दोनों में है। पूछ क्या रखे हमसे, कितने छात्र नए तो कला कलम में थे और नई भाषा कलम में थे। अब निकाल दो भाई, देखो 50 छात्र कला कलम में है, ये बोल रखा है कि वो स्टूडेंट बता दो जो ना तो दोनों में है, ना कला कलम में है और ना आर्ट कलम में है। तो 30 और 20, 30 और 50 है 80, 80 और 10 है 90, 90 ऐसे स्टूडेंट है भाई, या तो आर्ट कलम में है या लैंग्वेज कलम में है और या दोनों में है। तो 200 में से 90 का माइनस कर देंगे तो भाई हमारे कौन से छात्र आ जाएंगे, जो ना तो कला कलम में और ना लैंग्वेज कलम में है। ऐसे छात्र आ जाएंगे हमारे भी कितने, 110 आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आज वाले मॉक टेस्ट को ये करके पता चलेगा कि जो मैंने मॉक टेस्ट थे ना जो पहले करवाए थे उनकी क्या वैल्यू हो और वो किस लेवल पर स्टैंड करते हैं इन जो एचएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, ये देखना भैया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो भी क्या बोल रखा है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है भाई हमारा, 2:7 है। 2 अगर 7 है, तो ये हाँ कितना दे रखा भाई, 2:7 दे रखा है भाई। ठीक है, यदि उन संख्याओं का योग 81 है, यानी कि 7 और 2 9 यूनिट का योग कितना दे रखा भाई, 81 दे रखा है, 1 यूनिट का मान 9 हो गया। तो संख्याओं को ढूंढो, यानी संख्या क्या हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 सत्ता 63, यानी कि 18 और 63 क्या हो जाएंगे हमारी संख्या, नहीं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है भाई, ए बी और सी ने एक व्यापार में क्रमशः 80,000, 40,000 और 80,000 निवेश किए हैं। 6 मास के बाद ये चला गया, यदि 8 मास के बाद कुल लाभ 40,050 है तो लाभ में बी का भाग कितना है। ये बोल रखा है कि जो निवेश कर किया है ना वो 8 महीने तक किया लास्ट भाई। हमारा क्या होता है इनकम प्रॉफिट कैसे आता भाई पार्टनरशिप में, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनटू में जो हमारा टाइम है तो उससे क्या आता भाई हमारा प्रॉफिट आता है। अब देखो जो ए है, जो बी है और जो सी है, उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 80,000, 40,000 और सी 80,000। ये क्या है भाई, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। 6 मास के बाद ए चला गया भाई, इसको हम काट भी सकते हैं जीरो को, क्योंकि सभी में है भाई। और इन्वेस्टमेंट टाइम क्या है भाई, टाइम का देखेंगे भाई, 6 मास के बाद चला गया, यानी कि ए ने कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया भाई, 6 मंथ तक इन्वेस्टमेंट किया है। और बाकी ने कितने कितने मंथ तक किया भाई, 8 मंथ तक किया, क्योंकि लास्ट 8 मंथ तक इन्वेस्टमेंट है। तो अगर काटना चाहो तो आप यहाँ पे काट सकते हो, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 8 ठीक है 48, 8 चौक 32, अठो अठे 64। देखो ये अगर जीरो हम यहाँ नहीं काटते पहले तो यहाँ आती हो, फिर यहाँ से यहाँ सारे सभी की कट जाती, तो इसको ऐसे पहले यहाँ 48 32 को भी काट सकते थे। अगर काटेंगे तो 8 छीक 48, 8 चौक 32, अठो अठे 64, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ये किसका रेशियो आ गया भाई हमारा, ये आ गया भाई हमारा प्रॉफिट का रेशियो। अगर ये प्रॉफिट का रेशियो है तो क्या बोल रखा है, कुल लाभ कितना भाई 40,050, तो बी का भाग पूछ रखा है, यानी कि टोटल प्रॉफिट 3 और 2 5 और 4 9 यूनिट है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 40,050 दे रखी है। पूछ किसकी रखी है भाई, बी की पूछ रखी है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। कर दो भाई, 9 चौक 36 4, 9 चौक 36 4, 9 पंजे 45, और करेंगे तो भाई 8,000 8,900 हो जाएगा भाई, इनकी 800 ना 8,900 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये लेवल हुई आपका एचएससी का, ये फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। 6 घड़ियां वही एक साथ बजती हैं और बाद में क्रमशः 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड और 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हुई। इसमें आपको वैसे तो पता होगा, इसमें डायरेक्ट एलसीएम लेना आता है। एलसीएम क्यों लेना आता है, देखो जैसे 2 सेकंड पर बज जाए घड़ी पहली, फिर दूसरी घड़ी जो 4 सेकंड के अंतराल पर बजे, फिर तीसरी 6 सेकंड के अंतराल पर बजे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो ये
कब बजेगी फिर? 2-2 सेकंड के बाद 4 सेकंड पर बजेगी, 4 सेकंड के बाद 6 पर बजेगी, 6 के बाद 8 पर बजेगी। देखो 8 के बाद 8 के बाद 10 पर बजेगी और 10 के बाद बजेगी भाई 12 पर। देखो ये कब बजेगी? 4 के बाद बजेगी 8 पर, 8 के बाद बजेगी हमारी 12 पर। ये कब बजेगी भाई? 6 के बाद 12 पर। देखो एक टाइम ऐसा आया कि 12-12 सेकंड पर आ गई भी तीनों, और 12-12 सेकंड पर आ गई, यानी कि तीनों एक साथ बजेंगे भी इस टाइम पर। तो ऐसे ही यानी कि 2, 4 और 6 का क्या है? 12 एलसीएम है, तो हमें एलसीएम लेना है भाई इसका। 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बता रखा भाई आपको, जैसे ये दे रखा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब देखो कोई भी बड़ा नंबर उठा लो भाई, मान लिया हमने 12 उठा लिया, अब पीछे शुरू कर दो भाई। 12 में क्या है हमारा? 12 क्या होता है हमारा? 2 इंटू 6 होता है। 10 क्या होता है हमारा? 2 इंटू 5। अब अगर हम देखेंगे तो 10 होता हमारा 2 इंटू 5 होता है। 2 तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, 5 नहीं है लेकिन 12 में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 में देखो, 8 क्या होता है भाई हमारा? 4 इंटू 2 होता है। 12 में 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, 4 इंटू 3, लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा हुई 8 में, तो 1 2 की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम में क्या होता है? हाईएस्ट पावर ही तो होती है। 6 है, 6 भी आ चुका, 12 में 4 भी आ चुका और 2 भी आ चुका। आप देखो एलसीएम क्या है? 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, यानी कि 120 सेकंड के अंतराल पर बजेंगे। यानी कि 2 मिनट में 120 सेकंड में 2 मिनट, 2 मिनट में कितनी एक बार बजेंगे भाई एक साथ वो? तो 30 मिनट में पूछ रहा भाई, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? 15 बार बजेंगे। ऑप्शन में 15 है, लेकिन ये 15 बार नहीं बजेंगे भाई। 15 बार तो बजेंगे बजेंगे, लेकिन जब शुरू किया था ना इन्होंने 2 मिनट से भी बिल्कुल पहले एक बार साथ में, तब भी तो बजी थी ना भाई, वो भी तो 30 मिनट में काउंट होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? 15 प्लस 1 यानी कि 16 बार हमारी क्या बजेंगे भाई? घंटी बजेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलो। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 20 गेंद खेलकर 4 चौके लगाए, चौके न लगने की संभावना कितनी है? ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी मैंने डाला आज के मॉक टेस्ट में, और मैं जो प्रोबेबिलिटी है भाई एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, जितने भी हरियाणा में क्वेश्चन आए हुए होंगे आज तक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन भी आए हुए हैं एक आधी शिफ्ट में, तो मैं उसको वो करूंगा। पूरी जितनी 4-5 घंटे जितनी नेसेसरी है, वही हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के पेपर से पहले आपकी वो वीडियो आ जाएगी पक्की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जितने 4-5 घंटे की वीडियो बनेगी वो उतनी वीडियो लाकर मैं जितने भी टाइप होंगे प्रोबेबिलिटी के वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बाद क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और आएगा तो भाई अच्छा आता है एसएससी में। तो एक स्पेशल वीडियो ले आऊंगा, एक स्पेशल वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के ले आऊंगा और एक प्रोबेबिलिटी के ले आऊंगा, ताकि आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो। ठीक है भाई। देखो इसमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 20 गेंद खेलकर 4 चौके लगाए, चौके न लगने की संभावना कितनी है? 20 में से 4 चौके लगा दिए, तो चौके न लगने की संभावना कितनी हुई? 16 है। और कितने में से? 20 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी कि 4/5 पॉसिबिलिटी ऐसी हुई हमारी, जो क्या होगी हमारी, जो चौके न लगने प्रोबेबिलिटी है। आपको एक और पता होगा, पॉसिबिलिटी और बिना पॉसिबिलिटी उन दोनों का जोड़ क्या आता है भाई हमारा? 1 आता है। देखो कैसे आता है। 4/5 पॉसिबिलिटी किसकी है भाई हमारी? चौके न लगने की। चौके लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर 4/5 चौके लगने की, तो 1/5 किसकी हुई प्रोबेबिलिटी चौके लगने की? तो एलसीएम 5 ऊपर 5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि किसी की पॉसिबिलिटी और ना पॉसिबिलिटी, यानी कि विदाउट पॉसिबिलिटी, उसकी जो सम आता है ऑलवेज हमेशा 1 आता है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे है कि जो प्रोबेबिलिटी में की पॉसिबिलिटी और नो पॉसिबिलिटी उनका सम कितना आता है भाई? तो 1 आता है हमेशा। अब देखो इसमें क्या बोला था, यदि एक बोरी में 24 किलोग्राम चावल भरा जाता है, तो 1200 किलो चावल भरने के लिए कितनी बोरियां लगेगी? 24 किलोग्राम चावल भरा जाता है भाई एक बोरी में, 1 किलोग्राम चावल भरा जाएगा 1/24 बोरिया में। तो ऐसे ही 1200 किलो चावल भरेंगे, तो इंटू में 1200, 24 पंजा 120, यानी कि 50 किलो। ये लेवल है भाई आपका एचएसएससी का। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो भी क्या बोल रखा है कि दो पाइप हैं पी और क्यू, दो पाइप हैं। पी जो है आपका 30 मिनट में भर दे है, क्यू आपका 45 मिनट में भर दे है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल देने पर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? क्योंकि देखो भाई टाइम दे रखा है इनका,
वर्क क्या होता है हमारा, टाइम इंटू एफिशिएंसी होती है। टाइम जो वर्क है दोनों का क्या भाई हमारा इक्वल है। अगर वर्क इक्वल है तो टाइम एफिशिएंसी क्या होगी भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर टाइम ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे ही देखो ये किसका रेशियो दे रखा है इसने, टाइम का रेशियो दे रखा है भाई, 30 इंटू मतलब 30:45 है जो इसका टाइम का रेशियो। तो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा होगा, 5 6 30, 5 9 45, 3 2 6 3 3 9, यानी कि 3:2 क्या हो जाएगा हमारा, इसका एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा भाई। अगर 3:2 एफिशिएंसी का रेशियो है तो पी की एफिशिएंसी 3 है, और पी भरने में कितना टाइम लगा हुआ है, 30 मिनट लगा हुआ है। 1 मिनट में 3 भरा है तो 30 मिनट में भरेगा 90, यानी कि 90 यूनिट टैंक की कैपेसिटी है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल देने पर टैंक को भरने कितना समय लगेगा, दोनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी हुई, 3 और 2 5 है, तो 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 18 मिनट आ जाएगा। और आपने वैसे भी कर रखा होगा कि मान लिया टोटल वर्किंग कैल्शियम 90 मान लिया, वही सेम चीज है भाई, 30 या 90, उसकी एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट और इसकी एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट, क्योंकि 30 मिनट में पूरा भरा है तो 90 यूनिट भरने में लगा होगा 30 मिनट में पूरा टैंक भरा है, तो 90 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा भाई, कितना एफिशिएंसी होगी उसकी, 3 यूनिट होगी, और क्यू की कितनी एफिशिएंसी होगी, 2 यूनिट होगी, तो 18 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखो भैया गोलाकार शीट की जो परिधि है भाई, देखो ये हो गया भाई हमारा गोला, इसकी जो परिधि दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 198 दे रखी है। उसकी त्रिज्या कितनी होगी, परिधि दे रखी है भाई 198 दे रखी है, तो परिधि कितनी होगी भाई गोला की भी, 2 पाई आर, यानी कि 198 2 गुणा में 22/7 इंटू आर निकालना है हमें 198, 22 से काटेंगे तो कितना पर कटेगा भाई, 9 पर कट जाएगा भाई, 9 पर ये कटेगा, आर कितना आ जाएगा, 9 63/2, यानी कि 63/2, ये पाई में दे रखा भाई आंसर, यानी कि पाई काटनी नहीं है, तो क्या आ जाएगा भाई हमारा 2 पाई आर, 198 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 2 नीम 18, 2 नीम 18, यानी कि आर आ जाएगा हमारा 99/पाई, ठीक है, 99/पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी क्या, गेहूं और चावल का कुल वजन 120 किलोग्राम है, यदि गेहूं का वजन चावल से 30 किलोग्राम अधिक, यानी कि जो व्हीट है और जो राइस है हमारा, उसे क्या बोल रखा है कि गेहूं का वजन है जो चावल के वजन से 30 किलोग्राम अधिक, यानी कि राइस अगर एक्स है तो ये कितना होगा भाई, 30 यूनिट होगा। तो चावल और गेहूं का अनुपात कितना है, x+30 गेहूं है अपना और x राइस है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा भाई, 2x प्लस में 30, टोटल जोड़ कितना दे रखा है भाई, 120 दे रखा है। अगर 120 दे रखा है तो कितना आ गया, 90 आ गया, x आ जाएगा हमारा 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, x 45 है। अगर x 45 है हमारा तो वीट कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो जाएगा, 15×3 = 45, 15×5 = 5:3, चावल और गेहूं का अनुपात पूछ रखा है कि चावल का रेशियो पहले आएगा, नहीं कि 3:5 हमारा क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, जैसे 3:5 आ गया, आपको ये मानने की जरूरत नहीं थी, देखो 120 किलोग्राम दे रखा है गेहूं और चावल का वजन, और बोल क्या रखा है कि गेहूं का वजन चावल से 30 किलोग्राम अधिक है, तो आप क्या करो, जितना भी वजन ये फालतू या कम दे रखा हो ना, उसको इसमें से माइनस कर दो भाई, 120 किलोग्राम है, 120 किलोग्राम में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 90 आ जाएगा, 90 को 2 हिस्सों में बांट दो भाई, 45 और 45। अब ये देख लो किसको फालतू दे रखा है, गेहूं का वजन चावल से 30 किलोग्राम फालतू दो, 30 किलोग्राम फालतू किसका होगा, वीट का होगा, यानी कितना आ गया भैया, वीट आ गया 75 और राइस आ गया हमारा, यानी 3:5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भैया क्या, एक छात्र 8 किलोमीटर की रफ्तार से साइकिल पर सवारी करता है और अपने स्कूल में 2.5 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 10 किलोमीटर तक बढ़ाता है और स्कूल में 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, आपने पता होगा भाई कि अगर कोई ऐसे हो कि मान लिया ए से बी तक कोई स्थान अपना, आज गया वो 10 किलोमीटर की स्पीड से, मान लिया वो चला करता है यहाँ से 2 बजे, दोपहर के 2 बजे चलता था, और उसे पहुंचना होता था 3 बजे, ठीक है, तो ये बोल रहा है मान लिया कि आज 8 किलोमीटर की स्पीड से गया भाई, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 2.5 मिनट देर से पूछा, यानी पूछना तो था उसको 3 बजे, पूछा कितने बजे, वो 3:10
2:30 पर। ठीक है भाई, 3:02 पर पहुंचा। अगले दिन वह अपनी गति 10 किलोमीटर तक बढ़ाता है भाई। कि क्या करता है भाई वो, 8 किलोमीटर की साइकिल पर सवारी करता है, अपनी गति 10 किलोमीटर तक बढ़ाता है। 10 किलोमीटर तक बढ़ा दे हो तो क्या हो भाई, स्कूल में 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। यानी कि 3 बजे पहुंचा करता तो कितने बजे पहुंच गया है, 2:55 पर ही पहुंच गया भाई। 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ाओ तो स्पीड कितनी हो जाएगी भाई हमारी, 8 से 18 हो जाएगी, और 2:55 पर पहुंच जाए। तो ऐसे में क्या होगा भाई, एक तो अपना डायरेक्ट जो फार्मूला है वो क्या फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस का होता है S1 इंटू S2, और अगर स्पीड का डिफरेंस दे रखा हो तो डिफरेंस लिख देंगे, और टोटल टाइम दे रखा हो तो टोटल टाइम लिख देंगे। इसमें क्या दे रखा भाई, डिफरेंस दे रखा, क्योंकि 2.5 मिनट देर से पहुंचता है और 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 7.5 मिनट का हो गया भाई हमारा टोटल डिफरेंस हो जाए। तो जो डिफरेंस दे रखा है तो 18 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा भाई हमारा, 10 आएगा, इंटू में 7.5, 7.5 मिनट है भाई। 7.5 मिनट को क्या बनाएंगे हम, घंटों में बनाएंगे तो बटे में 60 हो जाएगा हमारा। S1 हमारा कितना है, 8 है, S2 हमारा कितना है, 18, बटे में कितना भाई हमारा 10 है, 75 बटे में 10 इंटू में 60, 25 दिया, 15 पापी 75 और 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 5 से कट गया भाई 2, 2 से कट गया 2, और 2 पंजे 10, 2 नीम 18। फिर इसमें भाई ये तो डेसिमल में आंसर आया, लेकिन फिर यहाँ एक बात पाएगी, जो आपका 10 किलोमीटर गति बढ़ाता है ना, वो 10 किलोमीटर से बोला पाएगा कि वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। बढ़ाने में और 10 किलोमीटर चलने में फर्क है। तो 10 किलोमीटर एक बार लेकर करेंगे कि मान लिया वो 10 किलोमीटर जा है, पहले 8 की स्पीड से गया, फिर 10 की स्पीड से, और जो उनका डिफरेंस आ गया 8 और 10 का 2, और मिनट 7.5 का ही गैप था, 10 इंटू में 60, तो 10 से 10 कट गया, 25 दिया, 15 पर 75 और 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, यानी कि घर से स्कूल की दूरी कितनी भाई, 5 किलोमीटर। ये तो था हमारा शॉर्टकट भाई। यानी कि अगर आपको टोटल टाइम दे रखा हो, जैसे ये बोल रखा हो कि 10 की स्पीड से जावा है, 15 की स्पीड से आवा है, और उसको टोटल टाइम लगता है 5 घंटे, तो क्या होगा, उसमें क्या होता है हमारा स्पीड, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला S1 इंटू S2 बटे में, अगर टोटल टाइम दे रखा हो तो S1 प्लस में S2 इंटू में टोटल टाइम। ठीक है, ये तब लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन एक बात और याद रखनी है, जो ये डिस्टेंस होती है ना हमारी, ये एक साइड की होती है, मान लिया ए से बी तक होती है, तो कई बार हमसे ये पूछता है कि आने और जाने में उसने दूरी कितनी तय करी, तो जो डी निकलेगा ना फिर उसका डबल करना पड़ेगा, यानी कि 2D करना पड़ेगा वही बाद में, तब जाकर टोटल डिस्टेंस निकलेगी आने की और जाने की। तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का 5 हो जाएगा। और इसका वो भी है, अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे होगा कि एक छात्र है 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से रफ्तार करते हैं, मान लिया डिस्टेंस है डी, 8 घंटे किलोमीटर प्रति से रफ्तार करता है, तो टाइम कितना आता हमारा, मान लिया टाइम लगता था उसको टी टाइम लगता था, तो क्या बोल रहा है कि अपने स्कूल में 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। 2.5 मिनट देरी का मतलब पहले लगता था, मान लिया टी टाइम लगता था, 2.5 मिनट देरी का मतलब 2.5 मिनट और ज्यादा ले, ये मिनट में भी। और फिर अगले क्या बोल रखा है कि अगले दिन वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर से जा है, और स्कूल में 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, पहले टोटल टाइम लगता था उसको टी, 5 मिनट जल्दी पहुंचा है तो माइनस का 5 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों इक्वेशनों को डी डी इक्वल कर लो, फिर उनको बराबर रख दो, यहाँ से वैल्यू निकलाएगी आपकी, टी की टाइम निकलाएगा आपका, फिर वो पूछ क्या रखा है, दूरी पूछ रखी है, फिर किसी भी एक में टाइम की वैल्यू रख देंगे तो डी निकलाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो भी क्या बोल रखा है कि एक विक्रेता ने 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे, उनमें से 40% खिलौनों के 15% आने पर बेचा। 40% खिलौनों को 40% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी, 40% फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 2/5 होती है। शेष में से 33 से 1/3% खिलौनों को 20% लाभ पर बेचा। हाँ, शेष में से मान लिया टोटल खिलौने थे भाई हमारे 2/5 थे, तो 2/5 खिलौनों को कितने में बेचा भाई, 15% की हानि में बेचा, यानी कि माइनस का 15% बेचा। आगे क्या, शेष में से शेष कितने बचे भाई, 3/5 2/5 तो यहाँ खिलौने बेच दिए उसने, बचे कितने, 3/5, 3/5 में से 33 से 1/3%, यानी कि 1/3% खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा भाई, 20% प्रॉफिट पर बेचा भाई। ठीक है,
आगे क्या बोल रखा है, यदि कुल मिलाकर उसने 10% लाभ कमाया है, जो टोटल लाभ उसने अगर 10% कमाया हुआ हमारा, तो उसे शेष खिलौने पर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। शेष खिलौने कितने बच गए भाई, 3/5 का 1/3 तो यहाँ पर आ गया, तो 3/5 का 2/3 और बच गया, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसे पूछ रखा है कि मान लिया उसको x प्रतिशत लाभ पर बेचा, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सोल्व कर देंगे तो x प्रतिशत की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आई चीजें कैसे क्या चलती हैं। अब इसको सोल्व कर देंगे, जो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है, ये जो नेगेटिव में है वो माइनस में आएगा क्योंकि हानि हो रही है, और जो प्रॉफिट में उसके आगे प्लस ही आएगा, मतलब यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सोल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो आपको कमेंट में करना। अब देखो क्या बोल रखा है कि किसी निश्चित राशि पर 6/3/4% की दर से 4/2/3 वर्ष की प्राप्त साधारण ब्याज जो 8820 रुपए है। कितना भाई ब्याज हमारा 8820 रुपए है, और जो टाइम हमारा वो कितना है, ऐसा ही क्या होता है हमारा, ऐसा ही होता है भाई, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई में 100 होता है। तो 820 हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। पी कितना है भाई हमारा, प्रिंसिपल हमें निकालना है, और बोल क्या रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 4/2/3 यानी कि 3 चौके 12 और 2 14/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई भाई, 4 6 24, 3 27/4, 27/4, और परसेंटेज के लिए बाई में 100। अब प्रिंसिपल निकाल देंगे भाई, यहाँ से प्रिंसिपल देखो कितना निकलेगा, 8 8 16 यानी कि 9 से कटा 9 तिया 27, नीम नीम 81, 9 8 72, 14 से काटेंगे तो 14 से 98। ठीक है भाई, 3 से 3 कैंसिल, 4 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 4 7 28, 28 के पीछे लगेंगे भाई 3 0। ये कितना क्या आ गया भाई हमारा, ये आ गया प्रिंसिपल। समान राशि यानी कि 28,000, 28,000 की राशि पर 8 से 1/3% ब्याज की दर से 8 से 1/3% क्या होता है भाई हमारा, 1/12 हुआ है, तो 1/12। अब 100 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि भाई हमने परसेंटेज ऊपर उतार के उसको सोल्व कर लिया, यानी कि 8 तिया 24 और 1 25/3 फ्रैक्शन बनाएंगे तो जो 100 है वो बाई में हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 तिया 12, और जो हमारा टाइम है वो कितना भाई, 7 से 1/2, 7 दूनी 14 रेखा यानी कि 15/2। अब काटेंगे तो इसको क्या कट जाएगा भाई हमारा, 2 से कटेगा 14,000, और 2 छीक 12, 2 सत्ते 14 यानी कि 7,000, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 3500, और 3 से काटेंगे तो 15, 3500 की और 5 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई हमारा, कितना आ जाएगा भाई, 7 चौक 28, ये आ जाएगा भाई 500, 500, 5 25, 5 2 5 3 15 और 2 17। धनराशि पूछ रखी है तो 17,500 तो ब्याज है, और 28,000 हमारा प्रिंसिपल है, तो 28,000 प्रिंसिपल में और 17,500 ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 0 5 8 और 7 15 5 1 2 1 3 और 4 इनके 45,500 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये था मॉक टेस्ट नंबर हमारा 10, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी मिलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 11 के साथ। आप देख रहे होगे भाई कि 10 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं। अगर किसी ने 10 के 10 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए होंगे तो 150 क्वेश्चन कर चुके होंगे आप, और 150 क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है भाई, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और इससे तो पहले वाले 9 मॉक टेस्ट देखो ना तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या लेवल के कर रहे हो आप। तो मिलते हैं जल्दी एक नई मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।